जैक किम द लेजेंड ऑफ बिग डी लेके द सन ऑफ कैप्रियन किम कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है चलिए जानते हैं। यहाँ जैक वेस्ट रिवर गैंग बिग डील का लीडर है और वो लुकिज्म सीरीज का सबसे प्रोफिशिएंट फाइटर में से एक है जो एमएमए और अपने पिता गैप्रियन किम के स्ट्रीट फाइटिंग स्टाइल पर आधारित मूव्स का यूज करता है और वो कॉम्बैट करने में एक्सट्रीमली स्किल्ड और वास्को को डिफीट करने वाला तीसरा व्यक्ति था आफ्टर डेनियल पार्क एंड गन पार्क। इस सीरीज के अर्ली पार्ट में प्लस ये अर्ली सीरीज में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि इसने 4 मेजर क्रू की सुपीरियरिटी को स्थापित किया। हाउएवर ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि डेनियल तेज हो सकता है लेकिन जैक ने वास्को को डिफीट किया जैसे डेनियल ने पहले बता रखा है और वो दूसरा व्यक्ति है जिसने गन को विजिबली डैमेज दिया था। साथ ही जैक ने शियाओ लोंग को भी डिफीट किया जिसे स्ट्रेंथ में गन के बराबर माना जाता था और लुकिज्म के चैप्टर 388 में जैक ने सिनोहान के इनविजिबल किक को भी ब्लॉक कर दिया होता है जिसे देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। यही हंट फॉर बिग डील आर्क के दौरान जैक ने लिमिटेड टाइम के लिए यू शियोंग वॉरियर्स का सबसे पावरफुल फाइटर और शियाओ लोंग दोनों को रोके रखा लेकिन शियाओ लोंग और भी स्ट्रॉन्ग हो गया मगर फिर भी जैक ने अच्छा प्रदर्शन किया। हाउएवर वो इस फाइट में हार गया। यहाँ यू शियोंग के जाने के बाद जैक ने शियाओ लोंग के फाइटिंग स्टाइल को अपना लिया और उसे कॉर्नर कर दिया। जैक का ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस इतना बेहतरीन है कि उसने वेपन विल्ड करने वाले शियाओ लोंग के जोरदार वार और यू शियोंग के प्योर डिस्ट्रक्टिव पावर के बावजूद वो स्कूल के बिल्डिंग से गिरने के बाद भी बच गया और बिग डील को सेफ रखने के लिए पुलिस को पीछे ढकेलने के लिए आगे बढ़ता रहा। वहीं लुकिज्म के चैप्टर 461 में तेजिंचियो ने कहा कि घायल और पीटे हुए बचाव दल के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जैक किम जेरी किम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी चैप्टर में ऐसा लगता है कि जैक फर्स्ट एफिलिएशन में एलाइड के लिए काम कर रहा था। और लुकिज्म के चैप्टर 469 में जिनयोंग पार्क के साथ लड़ाई के दौरान जैक का पावर का फुल एक्सटेंट रिवील होता है। कैप्रियन किम के ब्लड के सभी रिजर्व्स को अनलॉक करने के बाद अब उसके पास इनर स्ट्रेंथ और उसने मास्टरी के सभी स्टेजेस को भी पूरा कर लिया है। प्लस ऐसा माना जाता है कि लुकिज्म के चैप्टर 466 में सैमुअल सियो के खिलाफ अपने लड़ाई में जैक ने अपना ट्रू लिमिट को पहले ही डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था लेकिन अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच का अंतर का पुष्टि होना बाकी था। यही इस बात का और भी सबूत है कि ये दोनों एक ही समान है क्योंकि जैक ने सैमुअल के साथ हुए लड़ाई को याद करते हुए जिनयोंग के खिलाफ उसके पावर को एक्टिवेट करने से पहले उसका विश किया था। इन सब के बाद हंट फॉर गन आर्क में जैक ने अपने एंड्योरेंस मास्टरी का प्रदर्शन कर गन के ब्लोस को झेला और साथ ही उसने अपने पर्पल ऑरा कन्विक्शन मोड का यूज करके गन को सीरियस डैमेज देने में कामयाब रहा। लेकिन इतना नहीं कि गन खुद को उससे अलग कर सके और बाद में जैक को गैप्रियन के फिस्ट गैंग के एक रिप्रेजेंटेटिव और लाइटनिंग चॉइस से पता चलता है कि उसका पिता का एक स्टूडेंट था जो गैप्रियन किम के फाइटिंग स्टाइल और मेथड को समझ सकता है। हाउएवर जैक उसे अपने बेस्ट स्टेट में नहीं पाता क्योंकि कीटे के साथ लड़ाई के बाद उसका एक हाथ गायब था मगर फिर भी जिनरैंग ने जैक को गैप्रियन के फाइटिंग स्टाइल का फाउंडेशन दिया और ये भी नोटिस किया कि जैक के पिता के ब्लड ने उसके पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया है लेकिन वो और अधिक हासिल नहीं कर सका और जिनरैंग ने जैक के कैपेबिलिटीज को खुद से कंपेयर किया जो जैक किम के फ्यूचर ग्रोथ को हिंट करता है। वहीं जैक ने जिनरैंग द्वारा दिया गया कन्विक्शन के यूज के सभी अनुभव का उपयोग किया और उसे अपने एमएमए स्टाइल में पूरी तरह झोंक दिया जिससे उसका फायदा हुआ और वो 10,000 लोगों के कमांडर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का लीडर मुगा क्वांग को एक ही झटके में काफ किक मारकर उसके नी के नर्व एंडिंग्स को काट दिया। इसके बाद उसने एक यूटर्न के साथ स्पिनिंग एल्बो ब्लो मारा जिससे ब्रेन में उसका माइक्रो कॉम्प्रेशन हुआ और फिर घुटने के वार से उसका नर्व टूट गया और ये सब जैक ने कन्विक्शन मोड का यूज करके किया होता है। एंड फाइनली उसने एक फैटल ब्लो का यूज किया जिसे जिनरैंग ने उसे पहले बुसान आर्क में दिखाया था जिसके चलते जैक ने अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से बेहोश कर दिया होता है। हाउएवर इससे उसे बहुत ज्यादा ही थकान हुआ जो बाद में पेचियनजो से भिड़ने में ज्यादा मददगार साबित नहीं हुआ एंड वो और जैक्योंग ना मिलके भी पेचियनजो को नॉकआउट नहीं कर सके।